चटपटे सवाल चटपटे जवाब का 56वां अंक लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। स्वीकार कीजिए जोगा सिंह कैद का नमस्कार। सभी दर्शकों और श्रोताओं से हमारा अनुरोध है कि हमारे से जुड़ें और सवाल आप ज़रूर लिखते रहें। और विशेष निवेदन कि अपना जो भी सवाल हो आपका वो एक बार लिख दे, काफ़ी है, वो नोट हो जाता है हमारे पास और आने वाले किसी कार्यक्रम के अंदर हम उसको ज़रूर शामिल करते हैं। रूप सिंह जी का फिर से संदेश आ रहा है। अप्रूवल तो दे रखी है, हेडिंग हो रही है, ऊपर शो हो रहा है, लेकिन ऐड नहीं हो पा रहे हैं। कहीं नेटवर्क फेल्ड की सूचना आ रही है बार बार। फिर भी कोशिश करते हैं। हमारे 15-20 मिनट तो निकल गए हैं। ओम पारिक जी पूछते हैं, ओम प्रकाश जी के हो साहब बता रहे हैं, हम साथ साथ बता ही रहे हैं। राम कुमार जी कह रहे हैं कि प्रमोद जी को ले लीजिए उनके पास सवाल नहीं गए हुए हाँ जी, आरडी बिश्नोई भी कह रहे हैं प्रमोद जी को ले लो, लेकिन उनके पास क्वेश्चन नहीं है। नहीं, सवाल तो आपके भेजे हुए हैं, वो अपने आप तो सवाल कहाँ से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। अमीराल सिहाग पूछते हैं किया हो सा आपको नजर तो आ ही रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की। रूप सिंह जी आज जुड़ नहीं पा रहे हैं, कनेक्शन फेल्ड बता रहे हैं बार बार। ऐड किया हुआ है, सारा काम कंप्लीट है इधर से तो। हाँ जी, संदेश भेजा रूप जी। हाँ जी, गुरदीप कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ कम आ रही। मैं अभी पूरा बोल ही कहाँ पा रहा हूँ। दौलत राम कालवा, आरडी बिश्नोई कमेंट बॉक्स से ले लेंगे वो फिर से कनेक्शन फेल्ड की सूचना आ रही है। दोबारा अप्रूवल दे देते हैं जी। नो आंसर टू वीडियो। ओके, ये हाँ जी, अटपटे सवाल चटपटे जवाब कार्यक्रम के सभी श्रोताओं और दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। 56वां अंक लेकर हम आज आपकी सेवा में उपस्थित हैं दोस्तों। और काफी मशक्कत के बाद रूप सिंह जी प्रकट हुए हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे और अब जुड़ गए हैं हमारे साथ। अब कार्यक्रम का आरंभ हम करने जा रहे हैं। आप और अपने दोस्तों को जोड़िए ताकि अधिक से अधिक आपके मित्र इस कार्यक्रम का आनंद उठा सकें। तो सत श्री अकाल, नमस्कार। रूप सिंह जी राजपुरी जी को आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। आज पता नहीं क्या कारण हुआ, इतनी देर तक जुड़ नहीं पाया। मैं भी बहुत यहाँ टेंशन में था और फिर अचानक वो डमरू सा दिखा और मैंने दबा दिया। अब मैं जुड़ गया हूँ। जितनी कमेंट्स भाइयों ने करी है, टाइम मिलेगा तो करेंगे, क्योंकि अब लेट हो गया तो मैं प्रोग्राम को सीधे सवालों के लेता हूँ। ठीक है ना जी? जी जी, आवाज मेरी सही आ रही है आपके पास? आपकी आवाज सही आ रही है, मेरी ठीक आ रही है? बिल्कुल, मेरे को तो बढ़िया सुनाई दिखाई दे रही है। मांगीलाल हाँ, देड़ू जी सोनड़ी से सवाल है इनका। पहला सवाल कि अगर हमारे पास दिमाग नहीं होता तो हम सवाल कैसे बनाते? अब आपके पास दिमाग है तो भी आपको सवाल दिमाग से बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमारे आसपास इतने सवाल बिखरे हुए हैं, सिर्फ उनको चुन करके पूछने की बात है। बस इतना सा मेहनत कर लीजिए। और कई लोग पूछते ही नहीं है। यही पूछ रहे हैं कि जब हम चलते हैं तो परछाई साथ में क्यों चलती है?
परछाई इसलिए साथ चलती है क्योंकि आपका और जो है ना बैलेंस बना रहे, बैलेंस बनाए रखने के लिए परछाई हमारे साथ चलती है। मांगीलाल देड़ू जी सोनड़ी से ही पूछ रहे हैं कि चाय बनाते हैं तो दूध बाद में क्यों डालते हैं, पहले क्यों नहीं डालते? हम्म, अगर हम दूध पहले डाल देंगे तो वो जल सकता है, उड़ जाएगा जल के, तो फिर हमें नुकसान हो जाएगा ना, चाय कम पड़ जाएगी ना, इसलिए। और वैसे भी अगर दूध पहले डालेंगे तो वो चाय कहाँ रहेगी, वो तो चाय दूध में पत्ती हो जाएगी ना। सही है। मांगीलाल जी का ही अगला सवाल भी है कि राम तेरी गंगा मैली, गंगा को मैली करने वालों की लिस्ट बनाओ जी। लिस्ट हाँ। लिस्ट बिल्कुल तैयार है, आप गंगा जी जाकर के ले आके देख सकते हैं। वाह वाह, ठीक है। गंगा जी से ही जुड़ा हुआ सवाल है जी, राजेंद्र बुडानिया जी श्री गंगानगर से, कि सर जी गंगा कब तक मैली रहेगी? जब तक आप और हम मिलकर के उसको गंदा करते रहेंगे तब तक मैली रहेगी। हाँ। और सुंदर डागला जी रावला से ये भी गंगा संबंधी प्रश्न पूछते हैं कि राम तेरी गंगा मैली कैसे हो गई? भी आपने राम जी से ये सवाल पूछा है, मेरे से तो नहीं पूछा। चलो खैर, मैं बता देता हूँ। हाँ। ये कैसे मैली हुई है, ये हम लोगों ने ही की है और फिर हम ही सवाल उठाते हैं। मैं कुछ कमेंट्स देख लूं। गुरसाब सिंह दंदीवाल मोरजन सिंह खान से और बजरंग सारंगी 70 आरबी से, और धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी कह रहे हैं जोगा सिंह जी और रूप सिंह जी आजकल नेताओं की तरह आप भी लतीफी करने लगे। सुखपाल बॉक्सर जी भी प्यार से हमें देख रहे हैं। राम स्वरूप चालिया जी, राजेंद्र कुमार शर्मा जी, ओम पारिक जी हमें देख रहे हैं। चांदराम खोबरा जी टोहाना से हमें देख रहे हैं। और हमें देख रहे हैं राजेंद्र चौधरी जी, जगदीश चंद्र वर्मा जी, अमरपुरा जालूखाड़ से गुरदीप सोमना जी हमें देख रहे हैं और कह रहे हैं आवाज बहुत बड़ी आ रही है। विजयनगर से कह रहे हैं ये ओम प्रकाश निहालिया जी। और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी सत श्री अकाल, नमस्कार कह रहे हैं जी आपको भी बहन जी। रविंद्र यादव जी हमें बड़ी दूर से देख रहे हैं। यूपी से आर डी बिश्नोई जी देख रहे हैं। और रामा कृष्ण जी हमें देख रहे हैं। राम गोपाल चौहान, सुरेंद्र सुड्डा जी, श्यामलाल हुड्डा जी, गुरदीप सोमना जी, ओम प्रकाश निहालिया जी और रॉयल जगदीश जी, ये सभी मित्र हमें देख रहे हैं। सुरेंद्र सुड्डा जी के साथ शंकर बिश्नोई जी, केपी राजपुरी, आर डी बिश्नोई जी, दौलतराम कालवा जी हमें देख रहे हैं। राम कुमार रिवाड़ साहब देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे मित्र जिनके अगर नाम ना मैं बोल पाऊं, क्योंकि आज 2-3 बार काट काट के प्रोग्राम को दोबारा चालू किया है, तो क्षमा चाहेंगे हम प्रोग्राम को, क्योंकि आज सवाल भी हमारे पास काफी ज्यादा है, इसलिए मैं सवालों की तरफ ही आ रहा हूं। मांगीलाल देड़ू जी सोनड़ी से ही पूछते हैं, अगला सवाल भी इन्हीं का, कि बिंदी 1 रुपए की आती है और पायल हजारों रुपए की होती है, तो बिंदी तो माथे पर शोभा देती है और पायल पैरों में रहती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, पैरों को बांध के रखना पड़ता है ना। अगर ठोकर लग गई तो घर से बाहर नजर आओगे। जी, इन्हीं का सवाल है कि हम सर्दियों में कम और गर्मियों में ज्यादा पानी क्यों पीते हैं? इसका सीधा सा कारण है कि सर्दियों में पहाड़ों के अंदर बर्फ जम जाती है, यानी कि पानी जम जाता है, इसलिए वो पहाड़ों से कम आता है पानी नीचे। और गर्मियों में पिघलती है तो पानी ज्यादा आता है, तो हम ज्यादा पीते हैं। सर्दियों में पानी कम आता है जमने की वजह से, इसलिए कम पीते हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत दूर से अमेरिका से परविंदर कंग जी कैलिफोर्निया से, इन्होंने बिल्कुल अटपटा सवाल ही पूछा। कहते हैं कि शादीशुदा आदमी और शादीशुदा महिला, इनकी पहचान क्या है, कोई निशानी बताओ, पता लग जाए दोनों कि की ये शादीशुदा है। दोनों की पहचान ये है भ्राता श्री, के शादीशुदा महिला के गले में तो मंगल सूत्र लटका रहता है और हाँ। शादीशुदा आदमी का मुंह लटका रहता है।
हाँ बिल्कुल, जिन्होंने सवाल लिख करके कमेंट में भेजे हैं उनके सवाल नोट हो रहे हैं। मेरी कोशिश तो रहेगी कि मैं उनको बोल करके बता दूं, लेकिन एक बार सवाल काफी है, मैं पहले सवाल पढ़ लूं। पवन गोदारा जी हनुमानगढ़ से कह रहे हैं कि रूप सिंह जी उड़तो सो सुने हो है, थाने टिकट मिल गई, वो उड़तो सो की हो गए, उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं उड़तो सो की हो गए। ऐसा है ना कि जब टिकट मिल जाती है ना, तो टिकट के ऊपर टिकट पंख के रूप में काम आती है, फिर आदमी उड़ता ही रहता है, उड़ता ही रहता है। इसको कहते हैं हाँ उड़तो सो। हाँ। गंगानगर से प्रेम कुमार जी ये सवाल तो नहीं पूछ रहे, ये आपको साधुवाद दे रहे हैं कि आपने पिछले प्रोग्राम में युवाओं से कहा था कि बुजुर्गों की सार संभाल किया करो, उनका बुढ़ापे में ध्यान रखा करो, बुढ़ापा सब पर आना है। इसके लिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और श्रोतागण दर्शक गण जो इस बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी इसका ध्यान रखें। बिल्कुल, हम तो इस प्रोग्राम के माध्यम से और वैसे भी सामाजिक तौर पर युवाओं से यही कहते हैं कि बुजुर्गों की वजह से हम हैं, वो हमारी शान है, हमारे सिर के ताज हैं, और उनकी सार संभाल रखेंगे तो हमारे बच्चे हमारी रखेंगे देखा देखी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जी, बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। आपको इस धन्यवाद। अच्छी प्रशंसा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रेम जी। काशीराम जी मंडा श्री गंगानगर से कह रहे हैं कि सर गिद्दड़ रात को ही ज्यादा क्यों बोलते हैं, रोते हैं, दिन में क्यों नहीं रोते? दिन में तो भाई वो घूम फिर के इधर उधर अपने खाने पीने का इंतजाम करते हैं, रात को जब भूख लगती है तो रोते हैं बेचारे। और आप तो खाना पहुंचाने से रहे, रोएंगे ही। बजरंग सारण जी ने 70 आरबी से सवाल पूछा, बड़ा बढ़िया, अगली बार इसका उत्तर आ जाएगा। सुरेंद्र सुड्डा जी नमस्ते कह रहे हैं, और गुरसाब सिंह नंदीवाल जी सत श्री अकाल भाई जी कह रहे हैं, और आपको भी जी। आर डी विश्नोई जी, चौधरी राम थोरी जी, और भानी राम जी गोदारा, राजिया सर से रूपलाल शाक्य साहब नमस्ते कह रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारे दूसरे साथी दयाराम ढिल जी दिलेर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रंजीत सानू हमारे साथ जुड़ गए हैं, तारा सिंह जी सिद्धू साहब हमें देख रहे हैं, डूंगर राम टाक हमें देख रहे हैं, श्यामलाल हुड्डा जी, पवन कुमार सिंगाठिया जी, और परमाराम जी सारण राम राम कह रहे हैं जी, आपको भी राम राम जी। भंवर चोपड़ा जी गोलूवाला से, और चौधरी पंकज पिलानिया जी हमें राम राम कह रहे हैं जी। हंसराज मेहरा जी भी नमस्ते कह रहे हैं। पतराम सारण जी, पालाराम सारण जी भी हमें देख रहे हैं। विजय मुंड जी, लालचंद कालवा जी, रामस्वरूप चौहान जी, श्यामलाल हुड्डा जी, डॉक्टर नगेंद्र कौर जी ने भी सवाल पूछा है जी। सबके सवाल नोट है हमारे पास, और अगली बार जब भी आपके नंबर आएंगे इस प्रोग्राम में आपके सवाल का, तब जरूर बोला जाएगा। लाहौर से बलजीत मलिक जी हमें देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है जी आपका मलिक साहब। जी तो जी। इस प्रकार से हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हैं, रामाकृष्ण जी, अशोक सोनी जी, सत्यप्रकाश निमीवाल जी, बलकार धंधू जी जुड़ गए हैं अनूपगढ़ से, बलवंत प्रजापति नमस्कार कह रहे हैं जी, और ओम पारिक जी ने भी एक दो सवाल हमें पूछ लिए हैं जी। बलजीत मलिक जी कह रहे हैं कि जी डेली आया करो, ये जी फिर समय की बहुत शॉर्टेज रहती है नहीं जी, श्रोता दर्शक भी हमें हर रोज नहीं देख पाएंगे, और हमारे पास भी इतनी एनर्जी अभी नहीं है। धर्मपाल शाक्य जी, गुरदीप सोबना जी, दौलत राम जी, ओम प्रकाश न्यालिया जी, और भरतलाल थोरी जी हमारे साथ, बहुत सारे हमारे साथी जुड़े, मैं नाम बता दूंगा समय आने पर। दीप चौधरी जी। अगला सवाल है जी हमारा, विनोद कुमार वर्मा जी ने पूछा है हमसे, कह रहे हैं कि पशु हंसते तो क्या होता? पशु हंसते तो क्या होता? हाँ आदमी बहुत भारी मुसीबत में फंस जाता। अब तो हाँ आदमी पर आदमी हंसता है तो आदमी इतना परेशान हो जाता है, क्या कहने। और अगर पशु भी हंसने लग जाते तो फिर आदमी का तो जीना बस बिल्कुल ही मुश्किल समझते हैं ना ये। बिल्कुल। राकेश वर्मा जी
टिंकू अर्जुन सुड्डा जी, विजय मुंड जी, इंद्राज लोथिया जी और दौलतराम जी, भूराराम चावरिया साहब हमें देख रहे हैं जी, नमस्कार है जी आपको जी। और श्यामलाल हुड्डा जी, ज्ञान जानी जी और दूलीचंद गरुआ जी, भंवर चोपड़ा जी गोलूवाड़ा से, पृथ्वीराज बरोड़ साहब, धर्मपाल शाक्य जी, गिरधारी लाल जी, बलजीत मलिक जी कह रहे हैं कि आपके नंबर भेजना जरूर जी, मैं सुबह आपको भेज देता हूं और आपके नंबर मेरे पास है। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी, सादुल शहर प्रिंसिपल है आप गर्ल्स स्कूल के, और बड़ी सुखद बातचीत कल परसों बहन जी के साथ हुई। जगदीश वर्मा जी सादुल शहर से 2-3 बार इन्होंने एक ही सवाल पूछ लिया, नोट कर लिया हमने। सेंटू लोथिया जी और द्वारका प्रसाद जी नागपाल और परमानंद जी सारण बता रहे हैं कि आप आकाशवाणी सूरतगढ़ की आधारशिला रहे थे और आपके चरणों में प्यार भरा नमस्कार। इतना प्यार जब दिखाते हैं ना जी हमारे पुराने मित्र साथी, तो बड़ा अच्छा लगता है। मंगीलाल देड़ू साहब और महासिंह हमें देख रहे हैं। गुरदीप सोवना जी कह रहे हैं कि आपने पशु वाला जवाब बड़ा अच्छा दिया और पहले गिद्दड़ वाला जवाब भी उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा। सुरेश जांगीड़ जी और श्रवण इंदलिया जी और टिंकू अर्जुन सुड्डा जी, सरदूर सिंह जी विजारनिया साहब हमें देख रहे हैं। सरपंच है आप पड़ोस के गांव के, बड़े अच्छे आदमी है। रामलीला की जो कमेटी है रावतसर में, उसके आप अध्यक्ष हैं और आपके मार्गदर्शन में बहुत वर्षों से वो काम बड़ा बखूबी हो रहा है। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी कह रहे हैं कि डेली आना तो संभव नहीं होता, सप्ताह में 2 बार रख दिया जाए जी, विचार किया जाएगा बहन जी इस पर। नहीं, ऐसा है, हमने विचार कर लिया है रूप जी, आपने और हमने विचार कर लिया है, क्योंकि लगभग ये आधे घंटे का कार्यक्रम हुआ करता था, तो 2 दिन तो हम नहीं कर पाए इसको, आधे आधे घंटे का, तो हमने गुरुवार को ही इसको घंटे भर का कर दिया है, तो इसलिए ये आपका सुझाव सबका मान्य हो चुका है। रोज रोज की उड़ीक रखनी तो थोड़ी मुश्किल हो गए, तो एक बार में ही काटो काट दिया। धर्मपाल मूड साहब, SK भाटी जी और लिच्छी राम जी लुडाना साहब, सतवीर ढाका जी, भंवर चोपड़ा जी, इस प्रकार से हमारे बहुत सारे साथी अपना प्रेम दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं। रामू बारूपाल जी और राजवीर कड़वासरा जी भी हमें देख रहे हैं जी, स्वागत है जी आपका प्रोग्राम में राजवीर कड़वासरा साहब। अरविंद रोज जी, प्रेम लूणा जी, बलकार धंजू जी और सिंगर सुरेंद्र शर्मा जी, प्रवीण खंडेलवाल जी, सब नमस्कार कह रहे हैं। अगला सवाल है साहब रामकुमार रिवाड़ साहब का, हमारे बहुत पुराने देखने वाले श्रोता, हमारे दर्शक सादुल शहर से, कह रहे हैं कि सबसे पावरफुल नशा किस चीज का होता है? सबसे पावरफुल नशा सिमरन का है। ठीक है, अजय जोड़ जी देख रहे हैं और रामकुमार रिवाड़ साहब कह रहे हैं कि आप इतने नाम बोल रहे हो, क्योंकि जी हम चाहते हैं कि रसीद तो कम से कम देना भाइयों को उनका नाम बोल करके, तो बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है। कह रहे हैं कि इतने नाम तो जोगा सिंह जी ने कभी जय भारती में भी नहीं बोले। बिल्कुल जी, वहां तो टाइम की लिमिट होती है और हम यहाँ अगर 2 मिनट ज्यादा भी ले लेंगे तो कोई बात नहीं। अजय जोड़ जी, राम राम भाई साहब कह रहे हैं जी, आपको भी नमस्कार जी। पूर्ण आर्य जी हमें देख रहे हैं, गुरदीप सोवना जी और मांगीलाल देड़ू जी हमारे साथ बराबर जुड़े हुए हैं। अगला सवाल ओम पारिक जी का है। वास्तव में हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार की अटपटे सवाल हों। ये पूछते हैं कि जी मकान या खेत अगर रोड पर हो, सड़क पर हो, रोड पर हो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और आदमी रोड पर आ जाए तो उसकी कीमत घट क्यों जाती है? वो इसलिए क्योंकि जब तक आदमी के पास अपने वोट की ताकत है तब तक तो उसके पास पावर है, और जैसे ही वोट दे दिया तो पावरलेस हो गया। अब आप हंसराज देखते ही भाटिया हैं जी, कि जब तक नेतागण रोड पे हैं तब तक हमारी पावर है कि नहीं। और जब हमने वोट दे दिया, अपनी पावर सौंप दी, तो फिर वो रोड पे थोड़े नजर आएंगे, फिर तो हम नजर आते हैं। हंसराज भाटिया जी हमें देख रहे हैं। चोखविंदर शर्मा जी, न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन हमें देख रहे हैं। कालूराम मेघवाल जी, चोखविंदर शर्मा जी, अशोक महेश जी,
और विजय मुंड जी, इस प्रकार से हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, दुलीचंद जी, स्वागत। बारूपाल साहब, सबका स्वागत है जी। इन्हीं का अगला सवाल है जी, नहीं, रामकुमार रेवाड़ साहब का सवाल है सादुल शहर से। जिंदगी अगर खिलौना है तो खेलने वाले कौन है? खेलने वाले आप और हम सब लोग खेलते हैं ना एक दूसरे के साथ। परमानंद जी भी मेरी कुलड़िया वाली कविता को याद कर रहे हैं, और गुरदीप सोमना जी कह रहे हैं अच्छा जवाब रोड वाला आपने दिया। चौकविंद्र शर्मा साहब बोलावाड़ी से, आप भी बड़े खुश हैं, आपकी इमोजी बता रही है कि आप सवाल का उत्तर सुन करके बड़े राजी हुए हैं। धन्यवाद। इन्हीं का सवाल है रामकुमार रेवाड़ साहब का कि सवाल अक्सर हर जगह खड़ा ही क्यों मिलता है, खड़ा ही क्यों रहता है? आप चौराहे पे जाएंगे, अनजान जगह है, कहीं जाना है आपने, रास्ते का मालूम नहीं है, तो जब भी चौराहा आ गया तो वहां आप सवाल तो खड़ा करेंगे ना, जो भी वहां कोई आदमी उपस्थित होगा कि भाई मैंने तो फलां जगह जाना है, कौन सा रास्ता जाएगा। अगर सवाल खड़ा नहीं करेंगे तो आप कौन सी तरफ मुड़ोगे? तो सवाल खड़ा करना जरूरी है। विनोद बिश्नोई जी, बलकार धंजू जी, सापुड़िया मनोज कुमार जी, जय भीम कह रहे हैं जी, गुरुदेव आपको, जोगा सिंह जी को, राम जय भीम। स्वरूप मेहरा जी भी नमस्कार कह रहे हैं, रामाकृष्ण जी भी बड़े प्रसन्न है। सुंदर सिंह सोनी हनुमानगढ़ से कह रहे हैं कि सर जी बीवी को खुश कैसे रखें? मैंने ये सवाल कई बार पूछ लिया, आपने इसका उत्तर नहीं दिया। भाई उत्तर मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरे ये बात समझ में नहीं आई कि आप अपनी बीवी के बारे में पूछ रहे हैं या किसकी बीवी के बारे में पूछ रहे हैं। वो तो स्पष्ट होती ना बात कर ले। हाँ, सवाल आपका अधूरा था। मुकेश मायला जी, सादर नमस्कार। डॉक्टर नगेंद्र जी कह रहे हैं कि सबसे पावरफुल नशा वाला उत्तर बहुत बढ़िया दिया, धन्यवाद जी, आपको पसंद आया। सीवी सारस्वत साहब, राम कुमार रेवाड़ साहब रोड वाले उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए जी। जी। और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी ने 100% वाला इमोजी दिया, बिल्कुल सत्य कहा है इस बात को। ओम प्रकाश न्यालिया जी और टिंकू अर्जन जी, बलकार धंजू जी ये कह रहे हैं कि हमारे भी आज इधर नेटवर्क खराब है। बिल्कुल, ये नेटवर्क तो बहुत ही पंगा करता है जी, क्या करें। बीवी वाले उत्तर से गुरदीप सोमना जी बहुत बाद में भी आप देख सकते हैं कार्यक्रम को। हाँ। आज अगर नेटवर्क गड़बड़ है, रिकॉर्ड तो हो ही चुका, हो ही रहा है साथ साथ, तो कल परसों भी देख सकते हैं आप इसको। बिल्कुल जी। विक्रम कलहरी साहब बहुत अच्छे राजनेता हैं इन दिनों, और बड़े अच्छे गायक हैं जी। बाकरावाड़ा चक से विक्रम जी मित्र हैं हमारे। इंद्राज घोटिया जी ये भी हमें देख रहे हैं। चौधरी राम थौरी जी, इन्होंने भी सवाल पूछ लिया। और इस प्रकार से लक्ष्मण राम जी लीलर साहब भी गोपाल सर से नमस्कार करें। दाता राम सेवका साहब जुड़े हैं, जुगल जोड़ी को नमस्कार कह रहे हैं, धन्यवाद साहब आपका। प्रभु दयाल जी, लोग चुगली क्यों करते हैं ये पूछते हैं। आप चुगली को बुरा क्यों समझते हैं? चुगली को आपने जोड़ के पढ़ना शुरू कर दिया। ये है चुग, चुग ली, चुग ली। जैसे पक्षी चारा वो अपना दाना चुगते हैं ना, चुगते हैं, चुगते हैं, चुग ली। तो लोग जो है समाज के अंदर फैली हुई बुराइयों को चुग लेते हैं, सफाई कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसको कहते हैं कि सही है। चुगली। मांगीलाल देड़ू जी ने सवाल पूछा है, और बजरंग सारण साहब कह रहे हैं कि बीवी वाले सवाल से हम खुश हुए। और टिंकू अर्जुन सुड्डा जी और ओम पारिक जी ने भी बात लिखी है। रामस्वरूप जी मेहरा साहब, सब मित्रों ने अपनी अपनी बात हमारे तक पहुंचाई है। प्रेम लूणा जी, इंद्राज लोथिया जी और महेश सुथार जी और दुलीचंद बारूपाल जी। नथुराम जी कसवां पूर्व प्रिंसिपल, इनकी जो प्रोफाइल है वो लॉक है, देख नहीं पाए हम आप कहाँ से लिख रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ठाकरों को सा या साहब और ठकुरायन को जी क्यों कहा जाता है? ये सम्मान का प्रतीक है। सम्मान पूर्वक, सम्मान देने के लिए ये
हम नाम के साथ जोड़ते हैं। वैसे तो जी राजस्थानी संस्कृति में ये सबके लिए है, जिनको हमने सम्मान दे के बोलना होता है ना, किसी जैसा इन्होंने कहा है उस प्रकार से नहीं, सबको ही सा भी कहा जाता है, साब भी कहते हैं और जी भी कहते हैं। जी विनोद बिश्नोई जी और महेश सुथार जी, दुलीचंद बारूपाल जी, भजनलाल बेरवाल साहब कह रहे हैं कि जी प्रत्येक कार्यक्रम का यानी प्रत्येक एपिसोड का अलग विषय या टॉपिक रख करके इसको ज्ञानवर्धक बनाए तो अच्छा लगेगा, रोचक लगेगा। रसपाल सिंह जी सत श्री अकाल कह रहे हैं जी मोरजंड सिखान से, आप शिक्षक हैं, हमारे बहुत ही अभिन्न मित्र हैं। अश्विनी बामू जी नमस्कार कह रहे हैं। और ओम पारिक जी कहते हैं कि चुगली खुद बुराई है, उसको चुगने के बाद ही तो बखेड़ा होता है। ये जोगा सिंह जी ये कह रहे हैं चुप कर दूर फेंक दो जी उसको, जहां से वापस ना पाए। हाँ जी गुरदीप हाँ, सोमना जी विजयनगर से। हाँ एक बात का उत्तर दे दूं। हाँ अभी एक सुझाव आया है कि आप इसको किसी एक विषय के ऊपर लेके आया करें, हाँ क्योंकि हमारे असंख्य श्रोता और दर्शक गण हैं, तो सभी के सवाल एक विषय के ऊपर संभव नहीं है। हर श्रोता अलग अलग जगह पर है, अलग अलग देश में है, अलग अलग जगह पे है, तो इसलिए सबके सवाल एक जैसे होना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी आपके कहे बिना ही 2 एपिसोड मैंने एक ही विषय पर किए थे, और वो भी बहुत अच्छे रहे थे, क्योंकि उसमें सहभागिता बहुत बढ़िया रही थी। एक तो था अगर आदमी के सींग होते तो, ये हम्म, एपिसोड लगभग 1 घंटे का पूरा चला गया था। और एक था अगर गधे के सींग होते तो, उसमें क्या है कि ये सवाल मेरी तरफ से था और सभी लोगों ने इसके अंदर सहभागिता निभाई थी। बिल्कुल जी। गुरदीप सोमना जी का विजयनगर से सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही हम अटपटे सवाल चाहते हैं। ये कहते हैं कि जी शादी के समय अगर ससुराल वाले दूल्हे की पहले परेड करें, थोड़ी बहुत ठोका पीनी करें, उसको थोड़ा मारपीट करें और फिर फेरे कराएं, तो कोई बंदा शादी के लिए राजी हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? शादियां हो चुकी हैं जनाब, और खाके भी। कई, हाँ बिल्कुल हो चुकी हैं कई समाजों में। और इनमें प्रथा है कि हम्म, पहले दूल्हे की पिटाई होती है और उसके बाद फिर शादी करते हैं। उनके तो व्यवस्था है, रीति रिवाज में भी आते हैं। हाँ आपके नहीं है, अगर आपके भी ऐसा रिवाज चल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो एक बार मार खा लेंगे, कोई बात नहीं है। बाकी तो फिर सारी उम्र मार खानी ही है, इसलिए दिल बड़ा करके शादी करवाएंगे ही। हाँ। चौकिंदर शर्मा जी ने 10/10 नंबर दे दिया है। कुंवर राजदीप सिंह इंदा इन्होंने सवाल पूछा है साहब ने, बाबीलाल धन्यवाद। देड़ू जी ने। और ओम पारिक जी ने भी हमारी बात को तस्दीक कर दिया है कि राजस्थान में महिला को जी और पुरुष को सा कहते हैं। सत्यप्रकाश निमीवाल जी कुलचंदर से बीवी वाला सवाल इनको बड़ा अच्छा लगा उसका जवाब। और दीप धन्यवाद। चौधरी दीप जी, इनको भी सवाल हमारा पसंद आया। हंसराज हाँ एक बाजे तो साहब, मुझे लिखो। धर्मपाल शाक्य जी, तो इस प्रकार से हमारे साथ अश्विनी मामू जी भी जुड़े हुए हैं। सोमना जी का ही अगला उत्तर है, गुरदीप सोमना विजयपाल विजयनगर से, कि अगर पानी की जगह दूध से ही नहाया जाए, दूध से ही हाथ पैर धोए जाए, दूध ही हर जगह पीने को मिले तो क्या होगा? अगर सारा काम ये इस तरीके से हो जाएगा ना, हाँ नहाने खाने पीने धोने सबके लिए दूध का इस्तेमाल करेंगे, तो जो गाय भैंस है बकरी हैं, ये दूध देना बंद कर देंगे। उसकी जगह ये पानी दिया करेंगे। तो जी ओम पारिक जी पत्रकार साहब रावतसर से, इनका सवाल आ गया है जी कि आपने सूरतगढ़ में हाउ देखा था क्या? भ्राताश्री, मैं तब तक काफी बड़ा हो गया था, इसलिए हाउ देखा नहीं। हाँ छोटा होता बच्चा होता ना तो शायद मेरे को जरूर मेरे मम्मी पापा दिखा ही देते। जी जी जी। विक्रम सिंह पुलारी साहब ने भी सवाल पूछ लिया। रसपाल सिंह जी कह रहे हैं कि 10/10। धन्यवाद जी धन्यवाद। आपका। गुरदीप सोना जी को भी हमारा सवाल अच्छा लगा। इन्हीं का ही उत्तर है अगला सवाल है जी ओम पारिक जी का, कि दिए तले अंधेरा क्यों होता है?
अंधेरा इसलिए होता है कि कहीं आप दीपक की जो रोशनी है उसकी जड़ को पकड़ ना लें। इन्हीं का है जी कि कोई बात बताने वाली ना हो तो फिर उसका उत्तर या जवाब कैसा होगा। ये तो भाई बहुत सटपटा देने वाला जवाब दे रहा हूं, अब क्या करूं, मजबूर हूं। बुरा मत सटपटा। मानिएगा। पहले कह देता हूं सभी के लिए, हाँ है जब कोई हाँ चीज किसी को बताने वाली नहीं होती है ना, तो हाँ उसको ग्रामीण भाषा में बहुत ही बुरे शब्दों का प्रयोग करके उत्तर दिया जाता है। हम्म कहीं हिंगण को ठा कोनी, किन्ने मुंडो करके बैठी जाए, बात बूझे ये कर सी बूझ रे तू, चल भाग। ये जवाब है इसका। जी 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 जी। नागौर से राजा राम जी सुतार साहब पूछते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका तो साहूकार की दाढ़ी में क्या। साहूकार की दाढ़ी में चिंता की, चिंता, चिंता हम्म की हम्म। छल्ले पड़ जाएंगे उसके, उलझ वाह। जाएगी। चिंता, चिंताओं की उलझन पड़ जाएगी उसकी दाढ़ी में। विजयनगर से लड्डू खां लड्डू पूछते हैं ऐसा क्या है अगर है तो जनाजा नहीं है और हम्म अगर नहीं है तो निकाह नहीं होता। अच्छा, वो क्या है। वैसे तो लड्डू साहब जी आपने ये एक पहेली पूछ ली है, और मैं दर्शकों और श्रोताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि पहेलियां नहीं अटपटे सवाल पूछें तो ज्यादा मजा आएगा। हाँ क्योंकि पहेलियों के कोई ज्यादा मजेदार उत्तर नहीं होते। और खैर आपने पूछ लिया है तो उत्तर दे देता हूं, और इसलिए शामिल किया आपका सवाल ताकि मेरे को ये बात कहने का अवसर दिया है आपने कि पहेलियां हमारे काफी दर्शक पूछ लेते हैं, तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, क्योंकि वो एक किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं। तो उनका उत्तर अगर मैं हंसी मजाक में दूंगा तो बुरा भी लग सकता है। खैर, आपने सवाल पूछा है तो आपके सवाल का जवाब है नाम। नाम होगा तो ये काम हो जाएगा, नाम नहीं होगा तो काम नहीं होगा। गोलूवाड़ा से निर्मल सिंह जी कह रहे हैं कि जगह सिंह जी आपको बहुत साल से सुना है, सुन रहा हूं, धन्यवाद। और सवाल यह है कि इस संसार में मुकम्मल क्या है। पूर्ण, संपूर्ण, यानी मुकम्मल क्या है। मुकम्मल तो भाई मुकम्मल शब्द ही मुकम्मल है अपने आप में, बाकी सब दुनिया अधूरी। जी, बहुत बढ़िया साहब। धन्यवाद। राजेंद्र सारस्वत साहब हमारे बड़े भाई हैं, अक्सर फोन पर बात करते हैं, बंबई रहते हैं। जय स्वागत। हो दोनों भाइयों को, जोगा सिंह कैद व रूप सिंह राजपुरी को। आपको भी आपके चरणों में सादर नमस्कार है जी राजेंद्र सारस्वत भाई साहब। ओम जी। प्रकाश न्यालिया जी और अश्विनी भम्बू जी, परमार राम जी सारन साहब 100 में से 100 नंबर दे रहे हैं। मांगीलाल देवड़ू साहब ने भी सवाल पूछ लिया है। ओम पारिक जी को भी अपना सवाल दिया तले अंधेरे वाला अच्छा लगा। गोपी राम टिडिया साहब जी हरियाणा से भैया से देख धन्यवाद। रहे हैं हमें। भजन लाल जी राम राम कह रहे हैं। रसपाल सिंह जी ने भी एक सवाल पूछा है, और ब्रिजलाल कुकड़ा जी विजयनगर से नमस्कार कह रहे हैं। गोपाल जानी बड़ी दूर बाड़मेर से देख रहे हैं हमें। मांगीलाल देड़ू जी का एक और सवाल, और रजीराम जी लुधानिया साहब और प्रिंस सारस्वत साहब, इनके भी सवाल आ गए। सबके सवाल नोट कर लिए गए हैं। समय आने पर इनका उचित समय पर हम जवाब देंगे। आगे धन्यवाद। है जी दिल्ली से मदन लाल जी लंबोरिया साहब। दिल्ली से मदन लाल लंबोरिया साहब, कुछ आदमी पत्नी भक्त होते हैं, ये कह रहे हैं वे घर का काम पत्नी के सामने करते रहते हैं, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, ये करते रहते हैं। ऐसा करके वे रिश्तेदारों और पड़ोसियों में लड़ाई लड़ाई क्यों करवाते हैं। देखा देखी की कारण फैलेंगे। भाई लंबोरिया जी, बात ये है कि
अब सवाल का बहाना बना करके आप अपनी पोल क्यों खोलते हो? हैं, झगड़ा तो आप क्यों करवाते हो लोगों को ये बता बता करके? अब आपने पूछा है तो इसका मतलब आप भी करते हैं, तो फिर आपने भी तो झगड़ा करवा ही दिया ना पड़ोसियों के। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। लाभ सिंह जी बुट्टर साहब हमें देख रहे हैं, नमस्कार कह रहे हैं। आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल जी। और जी। पूर्ण महाराज, मैं सही पढ़ रहा हूँ तो महाराज लिखा हुआ है, नमस्ते जी। और दाता राम सेवटा जी ने हमें 100/100 यानी 10 में से 10 नंबर दे दिए हैं। और धन्यवाद। इसी प्रकार हरिराम जी धंधु साहब भी हमें 100/100 दे रहे हैं। सुभाष योगी जी भी नमस्ते कह रहे हैं, कृष्णा कॉलोनी हांसी से। देखो हमारे साथ कितनी दूर दूर से मित्र जुड़े हुए हैं। रवि कांत जी नमस्कार कह रहे हैं। अनिल नमस्कार। खीचड़ साहब श्री गंगानगर से, अनिल खीचड़ जी श्री गंगानगर से पूछते हैं कि टीको लगवाया दर्द क्यों हुए? हाँ, ये आपका सवाल जोरदार है भाई। टीका लगाने से दर्द नहीं होता। टीका लगाने से जो जिस बीमारी का टीका लगाया गया है वो उस सुराख में से बीमारी भाग निकलने का प्रयास करती है, इसलिए दर्द होता है। हाँ, ललित स्वामी जी रविकांत जी साधु शहर से देख रहे हैं, और इनको हमारे उत्तर देने का तरीका है जो अच्छा लगता है। धन्यवाद धन्यवाद। है जी आपका। नवदीप सिंह जी सिद्धू हनुमानगढ़ से पूछ रहे हैं, ऊट पटांग क्या होता है? वैसे ये ऊटपटांग अलग अलग शब्द थे, इसको जोड़ दिया गया है। और सही तो इसका ये है जो आपने पूछा, बहुत अच्छा पूछा है। खड़े ऊंट पर टांग रखना, उसको कहते हैं ऊटपटांग। गुरदीप सोमना जी एक और सवाल पूछते हैं विजयनगर से। बड़े मजाकी आदमी हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बड़े अच्छे एक्टर हैं। इनके छोटे छोटे कॉमिक आते हैं वहां जी जी जी। मोबाइल पर, फोन पर, और बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी बस कुछ सेकंड में ही बड़ी लंबी बात कह जाते हैं। ये कह जी। रहे हैं कि वैलेंटाइन डे पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देते हैं, छड़े किसको दें? परविंदर परविंदर जी कंग गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं कैलिफोर्निया यूएसए से। उनको हम हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग करते हैं। हाँ जी जी, इन्होंने, इनका सवाल तो पहले आ गया है। हाँ, सवाल तो आ गया। अभी मैंने मैसेज की तरफ ध्यान गया ना। नहीं, बड़ी अच्छी बात तो है। हाँ जी, हमारे यहाँ गुड नाइट हो रही है, वहाँ गुड मॉर्निंग हो रही है। और देखिए, इतनी दूर दूर से हमें याद रखते हैं भाई छोटे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब सवाल की बारी आती है। मैं तो अमेरिका ही चला गया था। हाँ जी, हाँ सवाल जी। दोबारा पूछना एक बार। हाँ जी, हाँ जी, गुरदीप सोमना जी कहे कि वैलेंटाइन डे पर हाँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देते हैं, छड़े किसको दें? जो बॉयफ्रेंड होते हैं वो छड़े ही तो होते हैं। ये क्यों भूल गए? जो शादीशुदा है वो तो मैन फ्रेंड होते हैं। ठीक है। चलो जी, बढ़िया उत्तर दिया जी आपने। अरे इन्हीं का है धन्यवाद। कि रोने पर आंख से आंसू आते हैं, कुछ और क्यों नहीं आता? हाँ 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 हाँ। बहुत बढ़िया सवाल लेके आए हो, और बढ़िया हाँ सा उत्तर सुनो। हाँ आंसू 2 in 1 है। हाँ। अब इसका हम गम में भी इस्तेमाल कर लेते हैं और खुशी में भी कर लेते हैं। वाह। कहीं खुशी कहीं गम, पर आंखों से पानी आएगा। हीरालाल जानी राम राम कह रहे हैं। होशियार सिंह जी हमें देख रहे हैं, नमस्कार जी आपको। ताराचंद नायक साहब दणिया सर से देख रहे हैं। परविंद्र कंग जी का अभी कमेंट मेरे सामने आई, गुड मॉर्निंग जी। आपको भी सत श्री अकाल, नमस्कार जी। और नरेश कुमार जी, और मंगीलाल देड़ू जी, और गुरदीप सोमना जी, जोगिंद्र शर्मा जी, जसकर्ण सिंह जी, बन भेरू जी, गुड इवनिंग सर आपको भी जी। कैसे हैं जी आप? बबू बीकानेरी रोड़ा, राम राम जी। और सत्यवीर सिंह जी सुथार साहब, इन्होंने भी सवाल पूछा। डीएस मेहरा जी ने नमस्कार कहा है, और
LS बुट्टर साहब ने भी सवाल पूछा है, नोट हो गए हैं सारे सवाल। धर्मपाल शाक्य जी, त्रिलोक चंद सेन जी और अमित शर्मा जी सभी हमें सवाल भी भेजते हैं और प्रोग्राम की सराहना करते हैं, नमस्कार कह रहे हैं। धन्यवाद। बीकानेर से भूपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, पंजाबी में पूछते हैं कि घरों जाओ खा के, अगे मिले पका के, घरों जाओ भुखे ते अगे कोई ना पूछे, भुखे नू अगे कोई क्यों नहीं पूछदा। वो इसलिए कि अगर उनको पूछ लेंगे ना तो उसने तो फट से हाँ ही कर देनी है कि नहीं। जबकि ऐसे एक शिष्टाचार के नाते पूछा जाता है, खाने के लिए को खिलाने के लिए थोड़े पूछा जाता है। वार्ड नंबर 26 रावसर से नरेश कुमार जी, महेंद्र कुमार जी और त्रिलोक चंद सेन साहब हमें सवाल पूछ करके और नमस्कार भी कह रहे हैं। राजेंद्र चौधरी जी मोहन मगरिया से स्वागत है जी। राजेंद्र चार साहब आपका राम राम जी। बनवारी लाल जी, लीलड़ गोपाल सर से प्रोग्राम कह रहे हैं कि हमें अच्छा लगता है। राजा राम जी और महेंद्र कुमार जी सब हमारे प्रोग्राम को अच्छा समझ रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद करते हैं। कृष्णलाल जी शीलू और डॉक्टर जगतपाल सेन जी भी हमें देख रहे हैं, नमस्कार जी। सोन बॉयत सावरिया ये भी हमें देख रहे हैं कुछ इस तरह से, और हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं। समदीश सिंह जी नमस्कार कह रहे हैं। गुरदीप जी को हमारा सवाल अच्छा लगा, जो भी आपने मुख्यवाड़ा दिया था। अच्छा। हिमांशु जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी अभी तक हमें देख रहे हैं, सबका धन्यवाद। रामकुमार रिवाड़ साहब साधु शहर से, जोगा सिंह जी इंसान की पहचान क्या है? इंसान की पहचान, बहुत बड़ी बात पूछ ली आपने और इसका छोटा सा जवाब सुन लीजिए। इंसान की पहचान इंसानियत ही है और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। पूर्ण मेहरा जी इन्होंने सवाल पूछा है। परविंद्र कंग जी कह रहे हैं ग्रेट प्रोग्राम, लव इट। अमेरिका वाले परविंद्र कंग जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपने भी अब समय निकाल करके हमारे प्रोग्राम को देखा। नरेश कुमार वार्ड नंबर 26 रावसर से सवाल पूछते हैं। पीटीआई लेख राम जी टाक साहब नमस्कार कर रहे हैं। बीरपाल बराड़ साहब हमें देख रहे हैं जी, सत श्री अकाल जी आपको बराड़ साहब। हरगोविंद सिंह जी भी हमें देख रहे हैं हरियाणा कालावाड़ी से। नरेश कुमार जी ने एक और सवाल पूछा है। विनोद पूनिया जी, निर्मल सिंह जी और रवि गेदर जी राम राम कह रहे हैं जी फाजिलका से। राम राम। रामकुमार रिवाड़ जी का ही अगला सवाल है जी। चेहरा तो सामने होता है, पढ़ सकते हैं, किसी का मन पढ़ना हो तो क्या करना होगा? ऐसा है, सबसे पहले तो आप चेहरा ही पढ़ना सीख लीजिए। सिर्फ इतना जान लीजिए, पढ़ने की बात छोड़िए, वो तो बाद की बात है। पहले गिन लीजिए कि एक चेहरे पे कितने चेहरे लगे हुए हैं। इतना अगर आपने कर लिया तो आपके सवाल का जवाब अपने आप आपको मिल जाएगा। इन्हीं का जी सबसे खूबसूरत आनंद क्या है? कब सबसे खूबसूरत आनंद है जन्म लेना। ये सबसे खूबसूरत आनंद है जिसका आदमी को पता ही नहीं चलता है, भूल जाता है। ओम प्रकाश निहालिया जी, डूंगेश्वर पारिक जी, जैतसर वाले, अमित शर्मा जी कह रहे हैं कि जवाब नहीं देते हो गुरु जी, कार्यक्रम बेमानी है। जवाब देंगे जी, लेकिन समय आने पर। आप इंतजार करिए, या अगला या उससे अगला प्रोग्राम भी देखिए, हमारे साथ मिलिए। नीलम पारिक जी बहन जी हमारे साथ जुड़े हैं बीकानेर से। आप शिक्षिका हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, बड़ी अच्छी साहित्यकार हैं
ये हमारे प्रोग्राम को देख रही हैं, पहली बार जुड़ी हैं शायद, इसलिए आपका स्वागत है बहन जी। हिमांशु जैन जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील राड़ जी राम राम कह रहे हैं, आपको भी राम राम जी। मदन लाल लंबोरिया जी दिल्ली से कह रहे हैं कि प्रिंट मीडिया वाले गर्मी में छाता लिए हुई लड़की की फोटो छापते हैं, लड़कों की क्यों नहीं छापते? चलना उनको नहीं आता, ढंग से कपड़े पहनने उनको नहीं आते, उनकी फोटो अखबार में छाप के फोटो खराब करनी है, अखबार खराब करना है, सीधी सी बात है। हरगोविंद सिंह जी नमस्ते कह रहे हैं जी हमें, आपको भी सत श्री अकाल जी। आप भी शिक्षक हैं जी हरियाणा में, कालांवाली में। मांगीलाल देड़ू जी ने भी एक और लंबा सवाल पूछा है, और बहन जी प्रिंसिपल डॉक्टर नगेंद्र कौर जी ने भी एक सवाल पूछा है अच्छा सा, तो समय आने पर सबके उत्तर। पूर्णाराम जी लोना साहब भी नमस्कार कह रहे हैं। मदनलाल लंबोरिया जी का ये सवाल है कि मेंढक पानी में दिन रात रहते हैं, है ना, और फिर भी सुंदर नहीं दिखते, सुंदर नहीं दिखते पानी में रहने से, जबकि सर्दी में औरतें घर वालों को कह रही हैं कि नहा धो के सुंदर बन जाओ, ऐसा क्यों कहती हैं? ऐसा इसलिए कहती हैं, देखिए कहने की बात अलग है, होने की बात अलग है। हाँ, कि वो नहाते रहेंगे ना पानी में तो मेंढक जैसे हो जाएंगे, तो दूसरी कोई अड़ोसन पड़ोसन उनको पसंद ही नहीं करेगी, बचत रहेगी घर की। हिमांशु जैन जी राम राम कह रहे हैं। नीलम बहन जी कह रहे हैं कि भाई जी आज सौभाग्य से आपका कार्यक्रम लाइव नजर आ गया, इसलिए प्रोग्राम में जुड़ गए। भविष्य में भी 8 बजे हर बृहस्पतिवार को आता है जी ये हमारा कार्यक्रम, अटपटे सवाल चटपटे जवाब। तो आप भी इसमें सवाल भी भेजें, आज ही भेज सकते हैं, कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, होना चाहिए अटपटा। और हमारे प्रोग्राम के साथ आप बराबर जुड़ते रहिएगा बहन जी, आपका स्वागत है। इन्हीं का है जी लंबोरिया जी का, दिल्ली वाले मदन लाल जी लंबोरिया साहब का ही अगला सवाल है। जोगा सिंह जी, घोड़े बेचकर सोना कहावत है, ये प्रचलित है कहावत, घोड़ी या खच्चर बेचकर सोने की बात क्यों नहीं कहते? भाई ये बात देखिए, ऐसा है कि जहां तक सोने की बात है ना, तो कीमती चीजों का नाम सबसे पहले आता है, ठीक है ना। हाँ, तो इन दोनों में से घोड़ा ज्यादा कीमती है, इसलिए अगर उनको बेच करके आदमी सोएगा तो गहरी नींद आएगी ना, इसलिए कहते हैं। संदीप कुमार जी हमें नमस्कार फेंक रहे हैं लोग तो नमस्कार करते हैं, इन्होंने कहा राम राम फेंकू गुरु जी, बनवारी लाल जी और राहुल बारूपाल जी, ओम प्रकाश निहालिया जी, हरगोविंद सिंह जी कह रहे हैं बहुत खूब जी, इनको प्रोग्राम पसंद आया, हरगोविंद सिंह जी सिद्धू साहब को। संदीप कुमार जी, जसकरण सिंह जी बनवेरू जी, इनको भी हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। जयपाल भाटी जी और ब्रिजलाल कुकना जी विजयनगर से, सभी बच्चों की ओर से नमस्कार कह रहे हैं। मुकेश बिश्नोई जी नमस्कार जी। राहुल बारूपाल जी हेलो सर कह रहे हैं जी। अगला सवाल है जी इंद्राज मंगलाव जी अनूपगढ़ से पूछते हैं, संसार का निर्माण करते समय अगर औरत को बनाना भूल जाते, जिन्होंने भी बनाई, भगवान ने बनाई, जिन्होंने भी बनाए संसार को, औरत को बनाना भूल जाते तो संसार में क्या बदलाव होता? बदलाव होने की तो कोई आशंका शंका सब समाप्त हो चुकी होती। फिर तो कोई झंझट ही खत्म था, झमेला ही खत्म था, संसार कहाँ बनता फिर। मांगीलाल देवड़ू जी सोनड़ी से का एक और सवाल आया है, ये कह रहे हैं कि प्यार की शुरुआत लड़कों ने की या लड़कियों ने? ये देखिए, ये पिछले सवाल के साथ जुड़ता हुआ सवाल ही आपने पूछ लिया, बहुत अच्छा सेटिंग बैठ गई। दोनों ने किया,
दोनों ने। इन्हीं का अगला सवाल है कि खाना खाने के बाद भी हमारी भूख नहीं मिटे तो फिर क्या हालत होती है हमारी? हालत कोई खास बात नहीं है, आपको ज्यादा कमाई करनी पड़ती है भाई, इसमें क्या दिक्कत है? ज्यादा भूख लगेगी तो ज्यादा कमाना पड़ेगा। गुरदीप सोमना जी को हमारे सवाल का जो जवाब मिला है ना, वो उसका बहुत उनको पसंद आया। ओम पारिक जी ने नशे की बात की है और सवाल पूछा है। और अमनदीप सिंह जी डाबा से हमारे साथ जुड़े हैं जी, आपका भी स्वागत है जी अमनदीप सिंह जी। जयपाल भाटी जी और बनवारी लाल जी को मेंढक वाला सवाल का जवाब अच्छा लगा। रामदास बरवाली बहुत अच्छे फिल्म अभिनेता और निर्देशक हैं जी, और आपकी बहुत सारी फिल्में बड़ी पॉपुलर हुई हैं, हमें देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा जी। ताराचंद नायक साहब दलिया सर से इन्होंने भी सवाल पूछा। संदीप कुमार जी ने भी सवाल पूछा है। इस प्रकार से हमारे साथ हमारे मित्र जुड़ते जा रहे हैं। और बुट्टर साहब, लाभ सिंह जी बुट्टर साहब भी एक सवाल पूछते हैं। लक्ष्मी नारायण सहगल साधु साहब से भी हमें नमस्कार कह रहे हैं जी। आपको भी सहगल साहब नमस्कार। नमस्कार। अगला सवाल है जी शिवपाल सुमन ढूंढाड़ा रावत भाटा से कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है? जी, ये इन्होंने सवाल पूछा। इनके और साथ एक हुआ हुआ है। इन्हीं के साथ यही सवाल घनश्याम पारिक रावत सर से, ये दोनों जी जने जो है ना मित्र, एक ही सवाल पूछते हैं। शिवपाल सुमन ढूंढाड़ा रावत भाटा से और घनश्याम पारिक जी रावत सर से पूछते हैं कि सर कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है? टेढ़ी इसलिए होती है ताकि दो रावत सरी दो हाँ रावत सरी हाँ रावत सर, दो दो हाँ जी, रावत दो सर के रावत के रहने वाले, एक तो रावत रावत भाटा भाटा की हो गई, और रावत सर की हो गई। रावत है, काफी दूर है आपस में। ये इतनी हाँ दूर तक इसको खींचेंगे आपस में तो निश्चित रूप से सीधी हो जाएगी। सुंदर डागला जी रावला से पूछते हैं कि दूध का जला छाछ को फूंक मार मार कर कैसे पीता है? कैसे पीता है? हम्म, इतनी सी बात का पता नहीं है, ऐसे पीता है। देखो हाँ। इधर, ऐसे वाह जी वाह। हाँ भूख मार ली पी ली, और कैसे पीता है? भूख मारने का ही पता नहीं है आपको। वाह जी वाह। वो और मार लो। बलकार धंजू जी ने सवाल लिया है अनूपगढ़ से, चौंती चक से। और नरेश साई जी ने भी सवाल पूछा। मुकेश बिश्नोई जी पूछते हैं कि आपके लाइव प्रोग्राम कब कब होते हैं? यही है जी, बृहस्पतिवार को 8 बजे, हर बृहस्पतिवार को 8 बजे। और रसपाल सिंह जी कह रहे हैं कि आई एम आल्सो थ्रो गुड नाइट। ओम प्रकाश न्यालिया जी, रसपाल सिंह जी अभी थोड़ी देर के लिए हमारे साथ और आप रहेंगे। शंकर लाल जी जाखड़ा वाली से, सर जी बागड़ी कहावत है बे मरता आंख चाब्यो है, इन वो के अर्थ है? खैर, जैसे भी अभी मैंने एक निवेदन किया है कि पहेलियां और ये कहावतें जो हैं ये फिक्स होती हैं, हम्म, तो ये बहुत लंबे समय से चलती हुई समाज में ये फिक्स होती हैं, कोई आसान काम नहीं है, सदियों पुरानी बातें हाँ, होती हैं। हाँ, तो ऐसे सवाल ने पूछे तो मुद्दा थोड़ा और भी अच्छा बनेगा, हमारा बढ़िया अच्छा प्रोग्राम हो जाएगा। खैर, आपने पूछ लिया है तो कहावतें हैं, तो उनका तो बहुत ज्यादा कोई मजाकिया उत्तर नहीं बनता है। आपका क्या था सवाल? मरता आंख चाब्यो है। हाँ, वैसे तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जब आदमी के पास कोई भी रास्ता ना बचे, मरने की नौबत आ जाए, और अगर कह दे कोई कि भाई आग खा ले तू बच जाएगा, यानी जहर जहर को मारती है, ये इसका सही अर्थ है। बहुत बढ़िया। एक चिकित्सक के नाते भी आपने इसका बता दिया है, और सामाजिक तौर पर ऐसे ही। सुनील राण जी हमें राम राम कह रहे हैं जी।
और हमारे साथ हमारे मित्र रामाकृष्ण जी, राज सिंह जी किलानिया जी बहुत बढ़िया बता रहे हैं प्रोग्राम। अगला सवाल मांगीलाल देड़ू जी का सोनड़ी से आया है कि बिल्ली चूहे को देखकर पूंछ क्यों हिलाती है। बिल्ली चूहे को देख करके इसलिए पूंछ हिलाती है कि वो अपने भोजन को बिल्कुल ठीक अपनी आंखों के सामने देख पा रही होती है। भोजन को देख करके वो खुश होती है और खुशी में पूंछ हिलाती है। और जब आपके सामने थाली परोसी जाए तो हिम्मत है तो अपनी पूंछ हिला के दिखा देना। श्यामलाल हुड्डा जी रावत सर से पूछते हैं, दिल तो पागल है तो मन क्या है। मन उस पागल को पागल खाने में भर्ती करवा करके उसका इलाज करने वाला डॉक्टर है। नथुराम कसवां जी का दूसरा सवाल आ गया है। आप पूर्व प्रिंसिपल हैं और आपकी प्रोफाइल लॉक है, हमें पता नहीं चलता आप कहाँ के रहने वाले हैं जी। शेर और मेमना कभी एक घाट पानी पिएंगे। गुरुजी ये तो सदियों पुरानी बात हो चुकी है, वो तो कभी के पानी पी चुके। अच्छा। हाँ। और देखिए कि एक दिन कोई वो पुरानी किताब मेरे प्राइमरी स्कूल की किताब मेरे हाथ लगी हाँ है, तो पन्ना खोला तो कौवा अभी तक प्यासा था। तो थोड़ा सा उसके अंदर नवीनता लाइए, अब कोई नई कहानी आने दीजिए बच्चों को। पता नहीं इन्होंने किस अर्थ से पूछा है, संदर्भ में पूछा है। समुदीर सिंह जी इन्होंने सवाल पूछ लिया है। राजू गुणपाल बड़ोपल से कह रहे हैं जी टाइम नहीं मिलता फिर भी आपका प्रोग्राम तो सुनते ही हैं जी। धन्यवाद है जी, आपका एहसान है जी हमारे पर। और अंतिम सवाल है जी रोशन जी सुख परिहार साहब का हनुमानगढ़ से, मूर्ख मूर्ख ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता जी। क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी पदवी को छोड़ना उचित नहीं समझते, इसलिए अड़े हुए हैं और आपकी बात को सही साबित कर रहे हैं। मूर्ख मूर्ख होते हैं। जी जी जी, बहुत ही बढ़िया सवाल आए जी आज, अटपटे, और उनका आपने बहुत ही चटपटे अंदाज में जवाब दिया है। जितना समय शुरू में खराब हो गया था, मैं जुड़ नहीं पाया, पता नहीं कि कहाँ कमी थी, तो उतना अब ऊपर भी हो गया है समय। बलकार दंजू शुभ रात्रि कह रहे हैं। शर्मा मोहन पंजाबी जी भी नमस्कार कह रहे हैं। पवन गोदारा जी हमें राम राम कह रहे हैं जी। तो जिनका नाम अगर मैं ना बोल पाया हूँ तो क्षमा चाहूंगा अगर उनका कमेंट में नाम आ गया है। शुरू में 2-3 बार टूट टूट करके जुड़ते रहे, उसमें बहुत सारे सवाल या उनके कमेंट या टिप्पणियां चली गई हैं, तो सबके लिए हम क्षमा चाहेंगे। इंजीनियर संदीप जलंधरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। गुरदीप सोबड़ा गुड नाइट कह रहे हैं। ओम प्रकाश निहालिया जी भी आप कह रहे हैं गुड नाइट। बिल्कुल जी, समय अब काफी हो गया है, तो आज हम इस प्रोग्राम को यहीं संपन्न मानते हैं। और अगले प्रोग्राम के लिए आपके सवाल बहुत सारे आगे हैं कमेंट्स में, सब वो अगले एपिसोड में दर्ज होते आएंगे और इस प्रकार से हम आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे। जिन्होंने पूरा नहीं देखा प्रोग्राम, इसको आप कल भी देख सकते हैं। नीलम पारिक जी बहन जी कह रहे हैं कार्यक्रम रोचक रहा, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। तो इस प्रकार से बनवारी लाल जी, बलकार दंजू जी, हम भी आज रिपीट देखेंगे, ये बाद में दोबारा कह रहे हैं कि देखेंगे, जरूर देखना जी, आनंद आएगा। प्रोग्राम में आज सवाल बहुत अच्छे आए हैं। तो इस प्रकार से सारे मित्रों को, सुनील नायक जी को, ओम प्रकाश निहालिया जी को, सब मित्रों को, धर्मपाल शाक्य जी को, बनवारी चोपड़ा जी, और सभी जितने भी हमारे मनोहर ढाका जी, सब मित्र हमें नमस्कार कह रहे हैं और हमारे साथ जुड़े रहे अंत तक, अब तक जुड़े हुए हैं, सबका एहसान है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपकी टिप्पणी के साथ प्रोग्राम संपन्न माना जाएगा। नमस्कार। ओके जी।